Hello and welcome or welcome back to the channel. So today we are going to start with triangles class 9 mathematics 7 chapter और ये चैप्टर को एकदम क्रिस्टल और क्लियर करने वाले हैं हम. सबसे पहले ये देख लेते हैं कि हम ये चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं. वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल, क्राइटेरिया ऑफ ट्रायंगल एंड प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल. बहुत ईजी कंसेप्ट है और बहुत आसानी से आपको समझ जाएंगे. सो लेट्स स्टार्ट विथ कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल. तो कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल समझने के लिए सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज कॉन्ग्रुएंस. इज इट क्लियर? तो कॉन्ग्रुएंस का मतलब होता है टू हैव सेम शेप और साइज, यानी कि सेम सेम होना चाहिए. अगर सेम सेम है तो कॉन्ग्रुएंट है. फॉर एग्जाम्पल पैकेट है, पैकेट में बिस्किट्स होते हैं. ऐसा नहीं होता कि कोई बिस्किट रेक्टेंगल होगा कोई स्क्वायर होगा एक एक पैकेट में, ठीक है, एक सर्कल होगा. ऐसा नहीं होगा कि कोई बहुत बड़ा हो जाएगा और कोई बहुत छोटा हो जाएगा. राइट, सबका शेप और सबका साइज सेम है, यानी कि वो कॉन्ग्रुएंट है. चलो और एक एग्जांपल देख लेते हैं. हमारे पास एक लाइन है 4 सेंटीमीटर का और एक लाइन है 4 सेंटीमीटर का. ठीक है, दोनों लाइन की मेजरमेंट सेम है तो ये कॉन्ग्रुएंट है. ठीक है, दोनों 4 सेंटीमीटर सेम टू सेम, यानी कि कॉन्ग्रुएंट. कॉन्ग्रुएंट समझ गए? इज इट क्लियर? कॉन्ग्रुएंट का मतलब है टू हैव सेम शेप सेम साइज, यानी सेम टू सेम होना. अभी कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल मतलब जब दो ट्रायंगल सेम सेम होंगे, ठीक है, जब दो ट्रायंगल सेम सेम होंगे तो वो कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल हो जाएंगे. व्हेन द एंगल्स एंड साइड्स ऑफ बोथ द ट्रायंगल्स आर इक्वल सेम दे आर मेंट टू बी कॉन्ग्रुएंट. ठीक है, जब एंगल्स और साइड्स दोनों ट्रायंगल के सेम सेम होंगे तो उसको कॉन्ग्रुएंट कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल हमको दिया गया है दो ट्रायंगल, एक है ए बी सी और दूसरा है जे के एल. ओके, जहाँ पर ए बी 2 सेंटीमीटर है, बी सी 5 सेंटीमीटर है और सी ए 3 सेंटीमीटर है. ठीक है, इन तीनों के एंगल 60 डिग्री है. और वही जे के एल में जे और के 3 सेंटीमीटर है, के और एल है हमारा 5 सेंटीमीटर और एल और जे है 2 सेंटीमीटर. ठीक है, तो हम ये जानेंगे कि इनका सेम सेम साइड्स है ना, तो ये कॉन्ग्रुएंट है. ये इनके पास सेम एंगल्स है, सेम साइड्स है, तो ये लोग हो जाएंगे कॉन्ग्रुएंट. लेकिन अभी कॉन्ग्रुएंट है दोनों ट्रायंगल, उसको कैसे लिखा जाए? जब कोई ट्रायंगल हमको कॉन्ग्रुएंट दिया जाए, ठीक है, कोई ट्रायंगल हमको कॉन्ग्रुएंट बताया जाए तो हमको कैसे समझेगा कि कौन सा एंगल किससे सेम है, कौन सा साइड किससे सेम है? तो एक्चुअली ना, जो फर्स्ट वाला लेटर है यानी कि ए और यहाँ पर क्या है जे, तो एंगल ए और एंगल जे सेम हो जाएंगे. ठीक है, फिर एंगल बी और एंगल के और एंगल बी और एंगल के भी सेम हो जाएंगे. सेकंड लेटर. थर्ड लेटर क्या है? सी. एंगल सी और एंगल एल भी सेम हो जाएंगे. और जो हमारा ए बी साइड है वो जे के साइड के इक्वल हो जाएगा, बी सी साइड है के एल साइड के इक्वल हो जाएगा एंड सी ए साइड एल जे साइड के इक्वल हो जाएगा. इज इट क्लियर? देखो, जब भी हमको बताया जाए कि ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू जे के एल, तो एंगल ए और एंगल जे, एंगल बी और एंगल के, एंगल सी और एंगल एल, फर्स्ट लेटर, सेकंड लेटर, थर्ड लेटर, और साइड में फर्स्ट 2 लेटर, फिर सेकंड 2 लेटर, फिर लास्ट लेटर एंड फर्स्ट लेटर. ए बी इज इक्वल्स टू जे के, बी सी इक्वल्स टू के एल एंड सी ए इज इक्वल्स टू एल जे. समझ रहे हो? तो ये भी समझो, अगर हम लोगों को दो ट्रायंगल दिए गए हैं क्वेश्चन में और हमको बोला गया है कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, लेकिन हमको पहचानना है कि कैसे, और हमको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है, बस कुछ ही इन्फॉर्मेशन दी गई है, तो तभी भी हम लोग इन क्राइटेरिया के हेल्प से वो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है ये पता कर सकते हैं. सबसे पहला क्राइटेरिया समझ लेते हैं, एस क्राइटेरिया, साइड क्राइटेरिया. अगर ये ट्रायंगल के तीनों साइड और दूसरे ट्रायंगल के तीनों साइड सेम होंगे तो ये कॉन्ग्रुएंट है, क्योंकि तीनों साइड्स अगर सेम होंगे तो ऑब्वियसली तीनों एंगल्स भी सेम होंगे और तीनों एंगल सेम हो गए तो ये कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं? सेम है. नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्राइटेरिया, एस क्राइटेरिया. अर्थात अगर इधर का एक साइड बीच में फंसा हुआ एंगल, इधर का भी बीच में फंसा हुआ एंगल, और फिर उसके बाद में वाला साइड और इधर भी उसके बाद में वाला साइड सेम होगा ना, तो यहाँ पर का सारा साइड सारा एंगल और सेम हो जाएगा. ठीक है, और अगर सारा साइड सारा एंगल सेम हो जाएगा तो ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, है कि नहीं? साइड ये कहता है एक साइड बीच में फंसा हुआ एंगल और दूसरा साइड, अगर दोनों ट्रायंगल का सेम है तो पूरा ट्रायंगल का सारा एंगल सारा साइड एकदम सेम हो जाएगा, और अगर एकदम सेम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे. ठीक है, तो एस क्राइटेरिया कहता है साइड एंगल साइड, यानी कि साइड
एंगल और साइड इधर का और इधर का दोनों जगह का सेम होगा तो क्या हो जाएगा, दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, क्योंकि SAS क्राइटेरिया कहता है कि सारा इधर का साइड इधर का एंगल इधर का साइड इधर का एंगल सेम है तो पूरा साइड पूरा एंगल सबका सेम है। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्राइटेरिया एंड द नेक्स्ट क्राइटेरिया इज ASA क्राइटेरिया। ओके, तो ASA क्राइटेरिया हमें ये कहता है कि यहाँ पर का एक एंगल बीच में फंसा हुआ एक साइड और फिर उसके बाद वाला दूसरा एंगल इधर का भी सेम है और इधर का भी सेम है, तो पूरा ट्रायंगल का सारा साइड सारा एंगल सेम है। ठीक है, हमारे पास दो ट्रायंगल दिए गए हैं, तो ऊपर वाला एक एंगल, ठीक है, और फिर नीचे वाला एक एंगल और बीच में जो साइड है ना वो साइड सेम है ना, तो और दूसरे ट्रायंगल का भी सेम है, दोनों सेम सेम है, तो पूरा ट्रायंगल का दोनों ट्रायंगल का सब एंगल साइड सब सेम है और क्या हो जाएगा, ये लोग कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्राइटेरिया एंड द नेक्स्ट क्राइटेरिया इज AAS क्राइटेरिया। अब ये AAS क्राइटेरिया ये कहता है एंगल एंगल साइड, यानी कि दो एंगल और कोई भी एक साइड सेम हो गए तो पूरा ट्रायंगल ये सेम हो जाएगा। ठीक है, दो एंगल, ओके, कोई भी दो एंगल और कोई भी एक साइड सेम है दोनों ट्रायंगल का, तो सबका सारा साइड सारा एंगल सब सेम हो जाएगा एंड AAS क्राइटेरिया से प्रूव कर देंगे कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, now here we go with the last criteria and that is RHS criteria. Now what is it? तो देखो राइट एंगल ट्रायंगल में ही ये RHS क्राइटेरिया यूज़ किया जाता है। तो देखो सबसे पहले दोनों ट्रायंगल क्या होना चाहिए, राइट एंगल होने चाहिए। देखो R का मतलब होता है राइट एंगल, ओके, तो दोनों ट्रायंगल में एक राइट एंगल होना चाहिए। ओके, दूसरा क्या है, हाइपोटेनियस। अब ये जो राइट एंगल के एकदम सामने वाला सबसे लंबा वाला साइड होता है ना, दैट इज हाइपोटेनियस। ओके, और ये जो हाइपोटेनियस होता है ना, ये हाइपोटेनियस सेम होना चाहिए और कोई भी एक साइड परपेंडिकुलर ले लो बेस ले लो, दोनों में से कोई भी एक साइड सेम हो गया तो वो दोनों ट्रायंगल का सारा साइड सारा एंगल सब कुछ सेम है और वो है कॉन्ग्रुएंट। ओके, इज इट क्लियर? RHS क्राइटेरिया में दोनों राइट एंगल होने चाहिए, ओके, उनका हाइपोटेनियस सेम होना चाहिए और साथ ही साथ कोई भी साइड परपेंडिकुलर साइड ले लो बेस साइड ले लो, कोई भी एक साइड सेम हो गया तो पूरा का पूरा सबका साइड सबका एंगल सब कुछ सेम हो गया और वो कॉन्ग्रुएंट हो गए। RHS क्राइटेरिया हमें ये कहता है। तो हम लोगों ने पांचों क्राइटेरिया पढ़ लिए हैं, SSS क्राइटेरिया, ASA क्राइटेरिया, AAS क्राइटेरिया, RHS क्राइटेरिया एंड वन मोर दैट इज SAS क्राइटेरिया। ठीक है, तो ये क्राइटेरिया लगाकर आप बोल सकते हो कि भाई पूरा ट्रायंगल ही कॉन्ग्रुएंट है। ओके, नाउ आई होप दैट यू आर क्लियर विद द क्राइटेरिया ऑफ ट्रायंगल्स एंड व्हाट इज कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल। दो टॉपिक पढ़ लिया, दोनों को क्लियर कर लिया। ठीक है, नाउ लेट्स कम टू द प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल। Okay, so here we go with the first property of the triangle and it says angle opposite to equal side of an isosceles triangles are equal। तो हमको बताया जा रहा है कि isosceles triangle का जो दो साइड इक्वल होगा उसका जो ऑपोजिट एंगल है वो भी इक्वल है। सबसे पहले isosceles triangle मतलब वो ट्रायंगल जो जिनके दो साइड्स इक्वल होते हैं। ठीक है, दो साइड इक्वल होते हैं, एक साइड डिफरेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास एक ट्रायंगल है जिसके दो साइड इक्वल है। ठीक है, दो साइड इक्वल है तो वो उसका जो ऑपोजिट एंगल होगा, ओके, उसका ऑपोजिट एंगल होगा वो भी इक्वल होगा। सो यहाँ पर हमें बहुत इजी प्रॉपर्टी है, तो ये प्रॉपर्टी हमको बोलता है द साइड ऑपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ ट्रायंगल्स आर इक्वल। लाइक वाइस वर्सा ही है कि हमको पिछले बार बताया गया था कि अगर साइड सेम होंगे तो उनके एंगल्स भी सेम है। यहाँ पर हमको बता रहे हैं कि अगर एंगल इक्वल है तो उनके साइड भी सेम है। ठीक है, अगर एंगल दोनों ट्रायंगल के लाइक एक ट्रायंगल है और एक ट्रायंगल के दोनों एंगल सेम है, ठीक है, दो एंगल सेम है, तो वो जो साइड बना रहे हैं ना वो साइड भी उनके इक्वल हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल वी हैव अ ट्रायंगल कॉल्ड ABC लाइक, ठीक है, तो यहाँ पर हमको B और C का एंगल दिया गया है जो कि इक्वल है, तो AB, ठीक है, एंड AC भी इक्वल है। इज इट क्लियर? नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी. So the next property says if two sides of triangles are unequal, the angles opposite to the longer side is larger. तो हमें बताया गया है कि अगर हमारे पास एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल के दो साइड इक्वल नहीं है, दो साइड अनइक्वल है। ठीक है, दो साइड क्या है, अनइक्वल है, तो उस जो लार्जर एंगल होगा ना, ठीक है, जो लार्जर एंगल का ऑपोजिट साइड होगा वो भी लार्जर होगा।
ठीक है. फॉर एग्जाम्पल वी हैव अ ट्रायंगल वेयर देर आर अनइक्वल साइड्स. ओके, यहाँ पर अनइक्वल साइड्स है. तो सबसे जो लार्जर साइड है ना, ठीक है, सबसे लार्जर साइड का जो ऑपोजिट एंगल है वो भी सबसे बड़ा एंगल है, और जो लार्जर साइड है वो तो सबसे बड़ा साइड है ही है, और जो उसके ऑपोजिट एंगल है वो सबसे बड़ा एंगल है. ओके, इज इट क्लियर? ओके, सो हियर इज द सिंपलेस्ट प्रॉपर्टी, एंड द प्रॉपर्टी सेज द सम ऑफ एनी टू साइड ऑफ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड. तो हमें ये कह रहे हैं, देखो ट्रायंगल्स में कितने साइड्स होते हैं? 3 साइड्स होते हैं. ठीक है, तो अभी दो साइड यहाँ पर हम अगर हमने दो साइड का सम किया, यानी कि दो साइड को प्लस किया, तो वो हमेशा थर्ड साइड से ज़्यादा होगा. दो साइड का एडिशन में जो हमको आंसर मिला है वो हमेशा तीसरे साइड से बड़ा होगा. इज इट क्लियर? Okay, so here we are done with the congruency of triangle, criterias of triangle, and the properties of triangle in very short. And if you want a detailed video, there is a link in description below where you can clear all your topics in detail. Okay, so yeah, thanks for watching.